अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। रमज़ान भी अच्छे से गुजर रहा होगा और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब यहाँ पे हम लोग मैं और बच्चे हम लोग बैठे हुए थे और खिड़की से देख रहे थे क्योंकि हमें आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस वगैरह की और पुलिस कार्स की। तो टेंशन सी हो गई है कि पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि बिल्कुल ऐन हमारे घर के सामने ही सब कुछ हो रहा था। तो जल्दी जल्दी से हम लोगों ने खिड़की खोली और निदा और रयान दोनों फिर हटते नहीं है वहाँ से। मैं भी साथ में बैठ गई। ये शाम का टाइम था और टाइम मेरे ख़्याल में कोई 8 बजे के बाद का टाइम था या थोड़ा सा पहले का टाइम था, लेकिन आप लोग कहोगे कि ये तो काफ़ी यानी शाम नहीं लगती और ना ही 8 बजे का टाइम लगता है PM का। तो यहाँ पे जो मार्च से ही मेरे ख़्याल में इस तरह शुरू हो जाता है, लेकिन अभी खैर समर में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे जब रात के 10 बज रहे होते हैं तो भी इसी तरह का समा होता है और रात के 11 बजे फिर आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा अंधेरा आना शुरू हो जाता है, यानी शाम का फिर पता चलता है कि रात के 11 बजे। तो ये शाम का टाइम था जनाब और तैयारी मैंने शुरू कर ली थी। तो हमारा ये है कि 8 बजे हो 9 बजे हो, 9 बजे हमारी इफ्तारी होती है, लेकिन 8 बजे 8:30 बजे और 9 बजे तक इसी तरह का यानी ये रोशनी रहती है। पता ही नहीं चलता कि ये दोपहर का टाइम है या शाम का टाइम है। जब बादल हो और डार्क सी मौसम हो ना, तो फिर थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ थोड़ा लगता है कि शाम का टाइम है, लेकिन लगता बिल्कुल नहीं। खैर बातें तो होती रहेगी। यहाँ पे मैंने तैयारी भी शुरू कर रखी थी और इतने में फिर मैंने एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनी, तो जल्दी से मैं भी बच्चों के साथ नीचे बैठ गई। खैर बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस आए थे, 2-3 एम्बुलेंस थे, 2-3 पुलिस वाली गाड़ियाँ थी और फायर ब्रिगेड भी थी, लेकिन 3 मेरे ख्याल में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी। तो जब बाद में पता चला तो वो कोई मेरे ख्याल में कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। पहले तो किसी ने पूछा कि ये मेरे ख्याल में कोई ट्रेनिंग हो रही है इनकी, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं थी, ऐसे ही कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से ये सारे लोग आ गए थे और फिर बाद में थोड़ी देर बाद चले गए थे। मैं आज बना रही हूँ अफ्तारी में दही बल्ले। काफ़ी दिन हो गए थे दही बल्ले भी नहीं बनाए थे। मैं स्पेशली दही बल्ले बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो जब भी मैं पाकिस्तान चली जाती हूँ वहाँ ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रीट वाले होते हैं वो बहुत यमी होते हैं, क्योंकि वो तेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, मिर्ची वगैरह उसमें चटनियाँ वगैरह वो बहुत ज़्यादा डालते हैं। मैं तो इतनी नहीं डालूँगी क्योंकि फिर बच्चे भी नहीं खा सकते, लेकिन दही बल्लों की मैं बहुत शौकीन हूँ। तो मैं आज सोचा मैं बिल्कुल सिंपल दही बल्ले बना लूँगी और साथ में वेजिटेबल वाले राइस बना लूँगी। शामी कबाब भी पड़े हुए थे। तो आज मेरी लाइफ में, मेरी शादी के बाद की लाइफ में आज पहला मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि हमारे घर में एग्स ख़त्म हो गई थी और शामी कबाब मैं विदाउट एग्स के ही फ्राई कर रही हूँ। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, लेकिन बन गई थी, बन गए थे उसके अलावा भी, यानी एग्स के बग़ैर भी बन गए थे। इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन बनाना ज़रूरी तो था, तो वो भी मैंने एग्स के बग़ैर ही, यानी एग्स की कोटिंग के बग़ैर ही बना लिए थे। और ये देखिए जनाब, जो दही बल्ले थे बेसन वाले वो बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए थे, टूटे भी नहीं थे और इतने अंदर से सॉफ्ट बने थे। मैंने जब मैं बना रही थी इसका बेसन, जब मैं बना रही थी तो मैंने थोड़े से मसाले, चाट मसाला, हल्दी और थोड़ा सा जो रेड चिली पाउडर होता है वो डाल दिया था और आखिर में मैंने थोड़ा सा इसमें जो मीठा सोडा होता है वो भी डाल दिया था, क्योंकि इसके इस तरह बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और मैं पानी में बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखती, क्योंकि फिर ये अंदर से सारा फिर पानी ही हो जाता है, इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो मैं कुछ ही टाइम के लिए पानी में रखती हूँ और जल्दी से निकाल के मैं जो दही होता है वो मैं पतला ही रखती हूँ और दही में ही मैं सारे मसाले वगैरह डाल देती हूँ। मसाले ये कि चाट मसाला तो डालना ज़रूरी होता है और बस उसके बाद वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे दही बल्लों में जो आलू हैं वो अच्छे लगते हैं। ऊपर से मैंने जो होममेड चटनी थी इमली की वो डाल दी और फिर डाल दिया जनाब चाट मसाला। तो दही बल्ले मेरे रेडी हो गए थे। और वैसे भी दही बल्ले मेरे ख़्याल में रमज़ान में बहुत ही अच्छे लगते हैं, सबको ही अच्छे लगते होंगे, लेकिन हमारे इस दफ़ा जो थे वो अगले दिन तक नहीं रहे, बल्कि उसी शाम को ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाए थे ना। तो बस ये सिंपल सी अफ्तारी हमारी रेडी हो गई। उसके बाद सहरी की भी तैयारी थी, तो सहरी की तैयारी जो मैं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा ये जो रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा यमी है, तो क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। और जानी पहचानी रेसिपी है, हर कोई अपनी स्टाइल से बनाता है, अपने ही घर के उसके मुताबिक क्या कहते हैं उसको
लोगों की चॉइस के मुताबिक यानी मसाले वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ देगी चिकन का सालन, जो कि आपके बहुत काम आएगा और आता है अगर कोई मेहमान आए, या फिर आप अपने लिए अफ्तारी में बना रहे हो, चावलों के साथ बना रहे हो, या फिर सहरी के लिए बना रहे हो, तो दोनों में बहुत ज़्यादा यानी मज़ा भी देता है, इजी भी बनता है और यमी भी बनता है। तो इसके लिए फिर मैंने एक नॉर्मल प्याज लिया, उसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट किया और साथ में मैंने डाल दिया इसमें लहसुन। और इसका जो टेस्ट आता है और कलर आता है वो जो देगी रेड चिली पाउडर होता है उसी से आता है। तो मैंने उस पर लहसुन के बाद मैंने 1 चम्मच वो रेड चिली पाउडर डाल दिया था। और उसके बाद जनाब फिर मैंने चिकन शामिल करके उसको अच्छे से मैंने भूना है। जब उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया तो मैंने इसमें नॉर्मली इसमें टमाटर नहीं डलते, लेकिन मैं बहुत थोड़े से डाल देती हूँ कैन वाले। आपकी मर्ज़ी है अगर आप डालते हो ठीक है, वरना इसमें दही भी डलता है तो खटास उसकी भी आ जाती है। ओके जी, बाकी नॉर्मल मसाले जो हल्दी पाउडर हो गया और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सारे मैंने थोड़े डाल दिए। और गरम मसाला मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि फिर उसके साथ सालन जो है वो ब्लैक सा हो जाता है। तो मैंने सोचा बाद में डाल दूँगी, यानी लास्ट में डाल दूँगी। टमाटर भी मैंने डाल दिए। बुनाई हो गई है अच्छे से और मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें दही शामिल करके अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। बीच में ही मैंने डाल दिया था और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको अच्छे से भूना। और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो। तो मैं पानी इतना ज़्यादा इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर शोरबा सा हो जाता है, कोई खाता नहीं है, इसलिए मैंने बस हाफ़ गिलास पानी ही डाल दिया था। और ये यमी सा मेरा जो सहरी के लिए सालन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब आज की वीडियो और आज का साथ बस यहीं तक था। ख़त्म करूँगी अपने व्लॉग को इस दुआ के साथ कि जो बाकी के रोज़े हैं वो अल्लाह बहुत ही अच्छे से हम पे गुजारे, हमारा रमज़ान मुकम्मल हो। और इस दुआ के साथ कि जो कंडीशन आजकल बनी हुई है, अल्लाह करे कि सारा कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।